नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जिस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 यहाँ पे अगस्त वाला एग्जाम जो है आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली हमारी इस पीडीएफ से लड़े हैं, जो कि ईजी क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट थे और बार बार कराया गया सवाल था। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी सारे प्रश्न इस चैप्टर से इस पीडीएफ से पूछे जाएंगे, जो कि 100% उपयोगी है और आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए धुआंधार तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। बिना समय को व्यतीत किए, जैसे 7 अगस्त के लिए हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था, उसी प्रकार फिर से हम लेके आ चुके हैं आने वाले एग्जाम के लिए बिहार पुलिस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर्स को। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ये क्वेश्चन हमने लगभग 4 बार करवाया है, जो कि उम्मीद है कि 7 अगस्त में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को याद रखिएगा, क्या क्रस्ट कहते हैं, मेटल कहते हैं, कोर या बाहरी कोर? याद रखिए यहाँ पे क्रस्ट जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्रस्ट याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत जो होते हैं उनको क्रस्ट कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एक दो आपको देखने को बोनस के रूप में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है सभी को पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 2024 में आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन ले लेना है बिहार पुलिस में। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है, 208 होती है, 210 या 212? याद रखिए, जनरल साइंस से ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में जब आपसे पूछेगा कि कुल कितनी हड्डियां होती है तो 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु में जब आपसे पूछा जाता है कितनी होती है तो 302 से कितना हो सकता है फिर विद्यार्थियों? 306 याद रखेंगे, 302 से 306, ज़्यादातर 302 होते हैं यहाँ पे नवजात शिशु में। लेकिन मनुष्य के शरीर में अगर पूछेगा 206 याद रखिएगा। 100% उम्मीद है कि सवाल जो है मनुष्य के शरीर से ही पूछा जाता है, कभी कभी नवजात शिशु में पूछे जाते हैं। तो 302 ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ज़्यादा क्लोजिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लोज दिया गया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होता है और आपको 8 लेवल से ये सवाल पढ़ाए जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बार में पूछे गए हैं, कोई भी धांधली नहीं हो रही है। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो करने वाले होते हैं, जो कि फेक होते हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कटअप बिल्कुल ही सही रहेगा। साथ ही साथ आपका बिहार पुलिस का एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कटेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या हीलियम होती है? वायुमंडल के बारे में बात करें, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? याद रखिएगा, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। लगभग 60 से 70%, 60 से 70 नहीं तो 65% जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वायुमंडल में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, N2 के रूप में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है एक कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या शनि है? याद रखें, सौर मंडल का जब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, तो ये बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिल्कुल 100% श्योर रखिए कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे 100% पूछे जाएंगे। बहुत प्रश्न जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे जीके जीएस गुरु के इस चैनल पे, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लड़े हैं, हमने सभी पेपर का एनालिसिस किया है। तो विज्ञान में न्यूटन किसके लिए प्रसिद्ध है? बल का माप के लिए, गति के नियम के लिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, प्रकाश का सिद्धांत के लिए। विज्ञान में जो है न्यूटन, आपको पता ही है, न्यूटन बाबा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट सेम टू सेम जानते होंगे। न्यूटन बाबा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट होगा। और याद रखिए, इसके सर पर सेब गिरा था, इसी के लिए उन्होंने सोचा था कि ऐसा क्यों हुआ कि सेब नीचे की ओर ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो याद रखिए, ये एक गुरुत्वाकर्षण के नियम होता है, जो कि 9.8 न्यूटन जो होता है प्यारे बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जो होती है अपनी तरफ लगाती है, जिसको हम लोग
लगभग जो कितना बोलते हैं 10 न्यूटन बोलते हैं, याद रखिएगा। ये 10 न्यूटन का बल पृथ्वी अपनी ओर लगाता है, लेकिन याद रखिए 9.8 जो होता है 1 न्यूटन बराबर होता है। चलिए, पारद किस प्रकार की धातु है? 7 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद रखिए कि इस बार बिहार पुलिस में 100% इस सवाल को फोड़िएगा और 100% ऐसे सवाल आपसे देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि पारद यानी मरकरी जिसको बोलते हैं, मरकरी अगर आपने नहीं देखा है तो डॉक्टर जो यूज करता है प्यारे बच्चों, डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज करता है, जी हाँ, थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं, थर्मामीटर जिसे बोलते हैं, जिसे फीवर का टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर जो एक शीशा की तरह चमकती हुई रहती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? उसको आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, इतने भागों में वो टूट सकता है। तो वो क्या है? पारद है, मरकरी है। ये किस प्रकार का धातु है? ठोस है, तरल है, गैसीय है या प्लाज्मा है? याद रखिए वो तरलीय पदार्थ है। कैसा है? तरल है, एकदम बिल्कुल भी तरल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखने का प्रयास करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ तक कि प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे गए। बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इतना फास्ट क्लास, इतना अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास आपको यहाँ पे किया जा रहा है, इतना तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें उन सभी छात्रों के पास, छात्राओं के पास जो कि इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम में बैठने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय को व्यतीत नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराना है। तो मनुष्य का रक्त कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? प्यारे बच्चों, याद रखने का प्रयास करें। मनुष्य का जो रक्त होता है, जिसको खून बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, क्या ब्लड जो बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्लड जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। चलिए, विद्युत धारा के प्रवाह की माप क्या होती है बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सभी के सभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। और जब आपके सामने पेपर आएगा तो सारी की सारी भ्रम टूट जाएगी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा, जो जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काश ये प्रश्न हम कर लिए होते, इतना इजी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह की माप क्या होती है? वोल्ट होती है, ओम होती है, एम्पियर या वाट होती है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और सभी का आंसर उम्मीद है कि राइट आ रहा होगा। साथ ही साथ उत्तर भी जो है हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है, ताकि आप लोगों के बीच ये प्रश्न जो है साथ ही साथ आंसर के साथ जाए और रिवाइज करने में आपको सहायता मिले। साथ ही साथ इस पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट 10th लेवल का है, सॉरी 12th लेवल का है और वो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद रवि चैनल को। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स के साथ वहाँ पे आपको डे बाई डे सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। तो जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। विद्युत धारा के प्रवाह की माप क्या होती है? चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो एम्पियर याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में, यानी विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 10 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास कीजिए फटाफट से कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या चांद है, सूर्य है, पृथ्वी है या तारे हैं? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन के सामने है। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से निकलने वाली किरण के हम लोग क्या करते हैं? सोलर पैनल को लगा के उससे हम लोग एनर्जी को स्टोरेज करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके सामने लग रहा होगा, क्योंकि ये सवाल जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन किस कण का हिस्सा है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन जो है ये किस कण का हिस्सा है? न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, नाभिक का है या परमाणु का है? प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु का हिस्सा है। क्या है? ये परमाणु का हिस्सा है। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का हिस्सा है। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड सॉरी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस 100% अगले पेपर में देखने को मिलेगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक बेस या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डी डी
डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे भी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन ये आपको सेम दिख रहा होगा। तो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये डीएनए का पूरा का पूरा नाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस है यहाँ पे, सॉरी ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज वाला मामला आ जाता है इस प्रकार के प्रश्न में, तो देखने की बात होती है प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छे से देखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लिक है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लिक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, एल ई आई सी है, यहाँ पे एल ई यू एस है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए 13 नंबर है कि चांद की सतह पर गड्ढे किस कारण से बनते हैं, जलवायु परिवर्तन, अल्पकांडिपों के टकराहट या ज्वालामुखी गतिविधि, सौर वायु। याद रखिए, चांद की सतह पर गड्ढे किस कारण से बनते हैं, तो ये उल्का पिंडों की टकराहट से ऐसा होता है, जो कि चांद की सतह पर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 100% राइट आंसर होगा, 100%। जी हाँ साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो विज्ञान की कौन सी शाखा जो है जीवों के अध्ययन से संबंधित है, कौन सी शाखा जीवों के अध्ययन से संबंधित है, बहुत की रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या खगोल शास्त्र। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से ड्रॉप होना चाहिए, सभी का आना चाहिए। तो विज्ञान की शाखा विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों के अध्ययन से संबंधित है, जैसा कि आपको पता है जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे से रिलेटेड, साथ ही साथ जीव जंतु से रिलेटेड के अध्ययन करते हैं। चलिए, बिजली के ध्रुव का पहला उपयोग किसने किया था, थॉमस एडिसन ने, माइकल फैराडे ने, निकोला टेस्ला ने या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो बिजली के ध्रुव का पहला उपयोग किसने किया था, ये माइकल फैराडे। याद रखें, ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं, उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट प्यारे विद्यार्थियों की ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पे 8,848 मीटर, 7,848 मीटर, 9,848 या 8,548 मीटर। कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, यहाँ पे किलोमीटर में नहीं है, सभी के सभी मीटर में है। ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी क्लोज वाला मामला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। Cl होता है, याद रखिएगा। क्लोरीन का क्या रासायनिक प्रतीक। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती वस्तु किस बल के प्रभाव से होती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमती वस्तुएं किस बल के प्रभाव में होती है, क्या विद्युतीय बल उन पर लगता है, या चुंबकीय बल लगता है, या गुरुत्वाकर्षण के बल लगते हैं, या नाभिकीय बल लगते हैं। याद रखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमती वस्तुएं किस बल के प्रभाव से होती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं कि किसका किसका आंसर यहाँ पे राइट आता है। फटाफट से आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रात और दिन की लंबाई में बदलाव किस कारण से होता है, सभी का आंसर उम्मीद है कि राइट आ रहा है। पृथ्वी का प्रतिक्षिप्त कक्ष जो होता है उसके कारण रात और दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। स्पॉटिंग के रूप में कार्बन का उपयोग किस में होता है। जी हाँ, स्पॉटिंग के रूप में जो है कार्बन का उपयोग किस में होता है, स्टील निर्माण में, पानी की शुद्धता में, प्रकाश निर्माण में, विद्युत संचलन में। तो स्टील के निर्माण में जो होता है स्पोर्टिंग के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भूतापीय ऊर्जा किसका परिणाम है, 21 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूतापीय ऊर्जा किसका परिणाम है, सूर्य की किरण का है, पृथ्वी के भीतर की गर्मी की, हवा की गति या ज्वालामुखी गतिविधि। तो भूतापीय ऊर्जा किसका परिणाम होता है, पृथ्वी के भीतर
की गर्मी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 100% राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है कि पानी का उबालने का तापमान कितना होता है। पानी का उबालने का तापमान कितना होता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी पानी का यहाँ पर पूछा गया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आती है तो पानी जो होता है ये क्या बन जाता है, बर्फ बनने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 100% राइट आंसर होगा। अणु के मूलभूत कण कौन से होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो याद रखिए अणु के मूलभूत कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको स्पेडोमीटर का यूज किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है, तो शुक्र ग्रह जो होगा सबसे गर्म होगा। याद रखिएगा क्या होता है, शुक्र ग्रह जो होता है ये सबसे क्या होते हैं, गर्म ग्रह होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है आपकी कौन सा तत्व लौह धातु है, तो लौह धातु कौन है, लोहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए, संपूर्ण विश्व में पानी का कितना प्रतिशत समुद्र में है, तो ये तो सभी को पता होगा कि 70% जो है ये समुद्र में पानी का प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी पर टोटल के टोटल 70% जो है समुद्र है, साथ ही साथ 30% पर हमारा ये धरती बसा हुआ है। संपूर्ण विश्व में पानी का कितना प्रतिशत समुद्र में होता है, तो 70%, जो कि रिपीटेड है, याद रखिए। किसी वस्तु के भार को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये वजनीय यंत्र का यूज हम लोग करते हैं किसी भी भार को मापने के लिए। चलिए कुछ जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये जो है राजस्थान है, आपको याद रखने वाली बात है। चलिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो दांडी मार्च जो है ये 1930 में शुरू किए थे। अगला नंबर सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। राकेश शर्मा जो है ये पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। जी हाँ, भारतीय है, याद रखिए, विदेशी नहीं है, भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। सबसे लंबा नदी जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। सॉरी, भारत का सबसे लंबा नदी यहाँ पे आंसर गलत है, बिल्कुल गंगा होगा, जो कि भारत से ही होकर निकलती है और सबसे लंबा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौम का तखलुस किसका था, तो ये अकबर का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए 1885 याद रखिएगा, 1885 में प्यारे बच्चों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो भारत का सामान्य ज्ञान का अधिकार किसके प्रेरणा से स्थापित हुआ, तो ये स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजधानी दिल्ली के एक जिले का नाम क्या है, तो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। भारत का पहला बड़ा झील कौन सा है, तो वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है, टोटल के टोटल 65 वर्ष की उम्र तक होती है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल राइट आएगा। चलिए, बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो चमकदार भूमि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार जो है ये नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संघ की कुल कितनी भाषाएं संविधान में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, पर बच्चों याद रखिए ये टोटल के टोटल 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार अभी भी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। टोटल के टोटल लगभग प्यारे बच्चों 50 से 60 क्वेश्चन से थे, जो कि बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर
डालने का प्रयास करें ताकि उसको सॉल्व किया जाए। तो उम्मीद है कि सुपरफास्ट क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और जमकर शेयर भी किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।